हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चौपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं हरिहर आपको क्या गाइड करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के रिगार्डिंग। ओके, लेट्स सी। हम्म। ओके, अगेन यहाँ पर ना वो एनर्जी निकल के आई है जो अभी मैं आपको कई बार गाइड कर चुकी हूँ। ये रिपीटेड वे में एनर्जी निकल के आ रही है। अब ऐसे काफ़ी सारे लोग के पार्टनर जो हैं कुछ ऐसा ना इस तरह की एनर्जी में है कि उन्हें ना काफ़ी कुछ मालूम हो चुका है एंड काफ़ी आगे आप ही की तरह वो यात्रा में आ भी चुके हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। अगेन आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप से वो बिछड़कर अधूरे हैं, आधे हैं। ठीक है, मुझे लगता है इस तरीके से चीज़ें जो है इस पर्सन के सामने आ भी रही हैं, रिवील भी हो रही हैं। तो ना चाहते हुए इस पर्सन को ये सारी चीज़ों को जैसे ना मानना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ने ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन मतलब अगर कभी टैरो रीडिंग वगैरह नहीं देखते थे तो आई थिंक ये पर्सन ने टैरो रीडिंग देखना स्टार्ट कर दिया। जैसे उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक तरफ ना मैं हूँ, दूसरी तरफ की जगह खाली है। बार बार ये पर्सन ऐसा सोचते रहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ खाली है। कुछ अभी तक इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों से बात की हो सकती है, काफ़ी लोगों से मिले हो सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इस पर्सन को ऐसा नहीं समझा पाया या बता पाया जो ये पर्सन फील करते हैं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप को कोई अगर बोले कि मुझे बुखार है, ठीक है, तो आप जस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे कितना बुखार है, कैसी इसकी हालत होगी। बट एक्चुअली में जिसको है वही जानता है कि वो अंदर से क्या फ़ील कर रहा है, उसकी बॉडी को क्या फ़ील हो रहा है, उसके मन को क्या फ़ील हो रहा है, उसे किस तरीके की एनर्जी फ़ील हो रही है। तो वो यहाँ पर निकल के आए कि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद भी ना जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। और ये मतलब जैसे जैसा ये फ़ील करता है ना वैसे एग्ज़ैक्टली कोई समझ नहीं पा रहा है। आजकल आपके पर्सन ने एक चीज़ नई स्टार्ट की है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन बाइक राइडिंग करने लगे हैं, ठीक है? ये मेल हो सकते हैं या फिर उनको बहुत अच्छा लगता है बाइक राइड करना, इस तरह की एनर्जी है। मतलब बहुत ज़्यादा ये ज़्यादातर समय ना घर के बाहर व्यतीत करने वाली एनर्जी है। दूसरा ना लिंक जोड़ते रहते हैं, इतना ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं, इतना मतलब लिंक जोड़ते रहते हैं, ऐसा वैसा ये वो। जैसे उस पर्सन को लगता है कि ना जो पज़ल है ना, पज़ल में जो पीस होता है ना वो एक एक परफेक्ट पीस मिसिंग है, और जैसे वो उनको लगता है कि वहाँ पर अगर आप होते तो वो पज़ल कंप्लीट होती। ठीक है, फिर ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप क्यों होते? मतलब आप ही को क्यों? और कोई उस जगह को क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे? क्योंकि जनरली लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार-व्यार नहीं होता है, आप जिसके साथ रहने लगो, उसके साथ आपको खुशी मिल जाती है। और यहाँ पर ना इस पर्सन को भी इस चीज़ का ऐसा फ़ील होता था पहले, लेकिन फिर इस पर्सन को ये चीज़ भी रियलाइज़ हुई कि अगर ऐसा सच होता तो आज के टाइम में मैरिड लाइफ़ किसी की भी खराब नहीं होती। किसी भी सिंगल बंदे की मैरिड लाइफ़ खराब नहीं होती। या फिर मैरिज बेकार नहीं होती या मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती अगर ये बात सच होती कि जिसके साथ रहने लगो उससे प्यार हो जाता है। क्योंकि आपकी मैरिज कहीं न कहीं इस चीज़ पर निर्भर करती है कि 2 लोगों के बीच में तालमेल कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है? और दोनों के बीच में एक-दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट कितनी है, बहुत सारी चीज़ें। तो इस पर्सन को ऐसा लगता था कि जिसके साथ रह लो उसके साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और इस पर्सन ने हमेशा ही इस तरीके की चीज़ों को फ़ॉलो किया है। लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ भी जैसे गलत लगती है। बहुत सारे लोगों से, मैरिड लोगों से बातचीत करने के बाद या फिर मतलब ऐसा लगता है जैसे काफ़ी सारे लोग से ये पर्सन चीज़ें शेयर करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि घुमा-फिरा के पूछने की कोशिश करते हो। तो जैसे इस पर्सन को एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, एक सैटिस्फाइड आंसर इस पर्सन को नहीं मिलता है, क्योंकि इनके खुद के भी एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, जहाँ पर इनको ये फ़ील होता है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी रह लो तो मन लग जाएगा। ठीक है? अगर आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप जिसके साथ रहें उसके साथ आपका मन लग जाए। इस तरीके के थॉट्स उस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं और लगातार इनके बारे में सोच-सोच के इस पर्सन को ना मतलब अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक एक यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा बारीकी से चीज़ें समझ में आना, बहुत ज़्यादा डीप जाके, क्योंकि ना आपके पर्सन ओवरथिंक कर कर के थक गए हैं। हम लोग ओवरथिंक करते हैं तो 2 ही चीज़ें जानना चाहते हैं, क्या पहली क्या किए, क्यों हुआ और भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा? 2 चीज़ें हर व्यक्ति जानना चाहता है। इस पर्सन को ना जैसे ये है कि नहीं, मुझे तो सब कुछ जानना है, मुझे तो हर एक छोटी बात जाननी है, ठीक है? मतलब सब कुछ मुझे जानना है, तो जैसे बहुत सारे सवाल इस पर्सन के मन में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मन में सवाल चल रहे हैं और ओवरथिंकिंग हो रही है। नहीं, उनको जानने का ना अथक प्रयास भी किया जा रहा है, ठीक है? जो बताने लायक लोग हैं, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोलॉजर्स से पूछना कि मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई तो वो क्यों हुई, ठीक है? और उनका क्या रीज़न है, या फिर हो सकता है काउंसलर से मिलना, कुछ ऐसी एनर्जी है, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से पूछना, ठीक है? और मतलब ऐसे जो जो लोग होते हैं ना कि जो लव को लेकर सजेस्ट करते हैं, लव रिलेशनशिप हीलर्स होते हैं जो, उनसे बातचीत करना कि हम दोनों के बीच में ऐसे कैसे बॉन्ड हो सकता है कि लाइक दूर रहने के बाद भी वही इंसान को मिस करते हैं या वही इंसान अच्छा लगता है। कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की मेरे को नज़र आ रही है। ये पर्सन ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपसे ऐसे मतलब डिटैच भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं, बातचीत भी नहीं होती है, लेकिन कुछ भी जैसे कहते हैं ना कि ख़त्म हो जाना, वो नहीं एकदम हो पाता है। एकदम जैसे कह दो कि हाँ, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो वो चीज़ जैसे इस पर्सन को फ़ील नहीं होती कि सब कुछ ख़त्म हो गया टाइप्स। वो कहीं न कहीं जैसे एहसास इस पर्सन को हमेशा बना रहता है, हमेशा बातें चलती रहती हैं मन में, एक एक अटैचमेंट रहती है, एक कनेक्शन बना रहता है, एक लिंक हमेशा जुड़ा रहता है और चीज़ें दिमाग में ना बहुत ज़्यादा आपसे रिलेटेड चलती रहती हैं। तो जैसे ना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये इतना ज़्यादा सोचते हों, साइकोलॉजिकली जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, वो भी आपके बारे में सोच रहा होता है, तभी आप उसके बारे में सोचते हो। क्योंकि थॉट्स एक इंसान थॉट्स क्रिएट कर रहा है, तो दूसरे इंसान को वो चीज़ें सारी समझ में आती हैं, ड्रीम्स में दिखाई देंगी या उससे रिलेटेड चीज़ें दिखाई देंगी। क्योंकि एक इंसान कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी सामने वाले की तरफ भेज रहा होता है, तो इस पर्सन को पहले ये भी लगा कि ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो रही हैं। तो मतलब इस पर्सन ने सबसे कंसल्ट करने की कोशिश की है, ऐसा मतलब नज़र आता है, जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसे ही लोग हों, फ्रेंड्स वगैरह हों। ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं जो इन चीज़ों पर अच्छा खासा गाइड कर लेते हैं, ठीक है? लाइफ कोच वगैरह, स्पिरिचुअल कोच वगैरह। बट आपके पर्सन ना मतलब जैसे वो सैटिस्फैक्शन चाहिए जो उनको लाइफ के अंदर, तो मतलब एक पर्सन ऐसा जानना चाहते हैं कि क्या अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर नहीं तो क्या आप सैटिस्फाइड लाइफ नहीं जी सकते हो क्या? मतलब कुछ इस तरीके के सवाल इस पर्सन के हो सकते हैं कि हर इंसान अंत में ये देखता है कि मैं यार सुकून की ज़िंदगी तो जी लूँ, मेरा सुकून और चैन ही ज़िंदगी से हट गया। तो वहाँ पर ये सवाल हो सकता है इस पर्सन का कि क्या ऐसा करें कि मतलब कि आप सुकून की ज़िंदगी जी सकें, आप चैन की ज़िंदगी जी सकें, आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स, इतने सारे चीज़ें ना चलें। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन की वजह से झंडा गाड़ दिया इस पर्सन ने, ठीक है? कॉम्पिटिशन मतलब ऐसा होता है ना कि कॉम्पिटिशन करना है, आप जीते या जीते। कह रहे तो दोनों ही हार गए। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि चाहे आप जीते हों कॉम्पिटिशन में या पर्सन जीते हों, हार इस पर्सन की ही हुई है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है। मतलब जैसे यहाँ पर एक झंडा मुझे नज़र आ रहा है, जैसे जो जीत की ओर संकेत करता है, ऐसे एक पर्सन कॉम्पिटिशन की बात कर रहा है, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि जीते चाहे आप हो, चाहे ये पर्सन हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आई थी कि पर्सन की एनर्जी है कि मेरे को तो फिर भी ना कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है? इससे अच्छा तो मैं पहले जी रहा था। मतलब यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके सामने हार-जीत कोई मायने रखती नहीं है, ठीक है ना? ऐसा। बस एक ना जैसे इस पर्सन को लगता है कि एक पहाड़ टाइप का है, ठीक है? वहाँ पर गुमसुम से बैठ जाओ, बस ख़याली पुलाव पकाते रहो, चीज़ों को सोचते रहो। इतने सवाल हैं इस पर्सन के मन में, इतने सवाल आपसे रिलेटेड इस पर्सन ने कभी नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा आपको सोचेंगे या इतना ज़्यादा आपको लेकर इस पर्सन के मन में चीज़ें चलेंगी। प्रॉब्लम ये है ना कि इंसान के दिमाग में ना इतनी सारी बातें चलती हैं, तो वो इस चीज़ का हल बाहर से निकालना चाहता है, या वो चाहता है कि बाहर से सारी चीज़ें पता चल जाएँ कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड ट्रस्ट मी, आत्म जागृति की अगर एनर्जी है, मतलब जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो एनर्जी होती है, या यूनिवर्स ने आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला, ट्रस्ट मी बाहर से आपको सिर्फ उतने ही क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे, और अगर मान लीजिए मिल भी जाते हैं, मतलब कोई आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे भी देता है ना, फिर भी एक सेटिस्फेक्शन नहीं आती।
मज़ा इंसान को तभी आएगा जब वो अपनी जागृति अपने आप से करता है, या अपने अपने आप उसको धीरे 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 समय निकलते निकलते जब वो हील होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो उसे धीरे धीरे ऑटोमेटिक रिवील होने लगता है कि अच्छा ये ऐसे इसीलिए हुआ था, आज परमात्मा को ये करना था, इसकी वजह से वो हुआ था। तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर तब जाकर इंसान को एक सेटिस्फेक्शन टाइप का आता है, तब जाकर उसको लगता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। खनचक्कर बन गए आपके पर्सन, आप में से कुछ लोगों के पर्सन। देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना, जैसे उनको लगता है कि वो तो आपके पैर भी पकड़ लें इस टाइम पीरियड में, ठीक है, कि बताओ भाई ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, ठीक है। जैसे मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि जैसे वो आपके पैर भी पकड़ लें एकदम से कि तुम बताओ तो ज़रा कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा हिला हुआ है, इतना ज़्यादा ख़राब है, मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ। जैसे आप हो ना, मतलब जैसे आप अपने पर्सन के मिलने के बाद, उनके रवैये के बाद बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, आप भी पूछने की कोशिश करते हो, कि आप जानने की कोशिश करते हो कि इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, आप रीडिंग्स लेते हो, ये करते हो, क्यों करते हो आप ऐसा? आप ऐसे इसलिए करते हो क्योंकि कहीं न कहीं आप छटपटाए हुए हो, उस इंसान का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके साथ एक अटैचमेंट आपको फ़ील हो रही है। उसी तरीके से आपके पर्सन जो है वो आपसे रन करते हैं, तो ईगो उनका बड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद भी छानबीन करते हैं आपके बारे में कि आपके लिए इतना क्यों फ़ील कर रहे हैं, क्यों नहीं हट रहे दिमाग से। लेकिन इस चीज़ को इंसान जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लव है, ठीक है? इस चीज़ को एक इंसान जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता कि ये लव है, जैसे आपके पार्टनर बिल्कुल जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज़ को। तो दुनिया भर की, जैसे इस पर्सन ने वो करवा डाली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए इस पर्सन के सामने टैरो रीडिंग वगैरह आई, या फिर कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वीडियोज़ आए, तो इस पर्सन ने आई थिंक काउंसलिंग वगैरह ली है लोगों से, या जानने की कोशिश इस पर्सन ने डेफ़िनिटली की है। फिर भी ना, जैसे ओवरथिंकिंग करना बंद, मतलब ओवरथिंकिंग की एनर्जी से ओवरथिंक करना बंद नहीं कर पा रहे पर्सन, मतलब सोचना बंद नहीं कर पा रहे, हट नहीं पा रहा, थॉट्स नहीं जा रहे इस पर्सन के माइंड से, फिर कोई ना कोई नया सवाल, फिर कोई ना कोई नया सवाल। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल चलते हैं। एक शायद सुबह का सवाल था, कल की रीडिंग में था, तो मैं यहाँ से आंसर करती हूँ। उसने पूछा था कि अगर एक सोल अपना पर्पस कंप्लीट करके निकल जाए तो क्या दूसरी के लिए वापस आए? देखो, सबसे पहले डियर, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, जिनके बारे में यू नो डेथ से रिलेटेड, या बॉडी छोड़ने से रिलेटेड, या सोल से रिलेटेड, या मोक्ष से रिलेटेड, जिनके बारे में बहुत सारी नॉलेज है और लोगों को कुछ नहीं पता। वो बस इंटरनेट पे जो भी चीज़ें उनको समझ में आती हैं वो बता देते हैं, ठीक है? इसकी कहाँ जाते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसाइड होता है आपके खुद के कर्मों की वजह से, और ये यूनिवर्स के तरीके बहुत अलग हैं, ठीक है? मतलब इसके बारे में जितना मैंने पढ़ने की कोशिश की है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता चला है। एक तो ज्ञानगंज के रहस्य वग़ैरह, कि कुछ स्पिरिट्स वहाँ जाती हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके के काम करे हैं, उस तरीके की जगहों पर आपको जाने को मिलता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा अलग तरीके की साधना संगति वगैरह की है, तो आप उन लोगों में जाते हो। तो ये सारी चीज़ों पे मत जाओ, ठीक है? जिन्होंने भी आपको ये कॉन्सेप्ट गाइड करे हैं ना, इनको हटाओ अपने दिमाग से, क्योंकि इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डीप है और एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो एक सोल ऐसी है, दूसरी सोल वैसी। आप अपना 100% एफर्ट के साथ जितनी हीलिंग कर सकते हो करो। उसके अलावा सामने वाले को आप जितना अच्छा एज़ अ टीचर गाइड कर सकते हो, अगर वो अच्छे से बात करता है तो अच्छे से गाइड कर दो। अगर वो उसकी हरकतें ख़राब हैं तो फिर आप उसे सामने से ट्रिगर दे सकते हो। आप उसकी जितनी हीलिंग करवा सकते हो आप करवाओ, ठीक है? जितने लोगों की करवा सकते हो बिल्कुल करवा दो। अपना पर्पस आप फाइंड कर लो, अपना पर्पस यूनिवर्स से पूछो और अपना पर्पस करो, और जितनी अच्छी लाइफ़ आप निकाल सकते हो कम से कम कर्मा क्रिएट करके आप निकालो, और आप आराम से जाओ, ठीक है? आप किसी चक्कर में मत पड़ो कि मुझे ये चाहिए, कि मुझे वो, क्योंकि जो भी आपने किया होगा ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएँगी, आपको माँगनी नहीं पड़ेंगी, ठीक है ना? तो ये जो होता है ना कि एक सोल यहीं रह जाएगी, दूसरी सोल, आजकल लोग मोक्ष के बारे में इस तरीके से गाइड करते हैं, ट्रस्ट मी, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत, बहुत, बहुत बड़े-बड़े हैं। मतलब अ, एक आध जगह नहीं है जहाँ पर इंसान जाता है, ठीक है? अपनी बॉडी को छोड़ने के बाद जो सोल होती है, ठीक है? इसके बहुत अलग-अलग वो हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसी लाइफ़ को निकाला है उसके अकॉर्डिंग, और आप आप कितनी अटैचमेंट लेकर जा रहे हो? क्या आप सारी अटैचमेंट रिलीज़ करके जा भी पा रहे हो या नहीं? सो इस चीज़ों में आप बिल्कुल भी ना पड़ें और इतने आगे तक आप ना जाएँ। आप सिर्फ़ नॉर्मल जो भी आपकी लाइफ़ आपको मिली हुई है, उसको आप ईज़िली निकालें, ठीक है? जो काम आपके सामने आते हैं, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है इस जर्नी में, जो क्वेश्चन को वो
आपसे सॉल्व करवा रहा है वो आराम को उससे क्वेश्चन सॉल्व करें, अपनी चीज़ों को समझने का प्रयास करें, अपनी अच्छी खासी हीलिंग करें, अपने लेसन्स को लर्न करें, सीधे सीधे जाएं, ठीक है। या फिर इन चीज़ों के बारे में पहले पढ़ें, कोई राय नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो घातक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। देखते हैं कि कार्ड्स आपके लिए क्या बता रहे हैं। एक्चुअली आज के टाइम में ना बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न है और बहुत सारी चीज़ें लोगों को आधी अधूरी मालूम है। लोग कहते हैं कि जल्दी जल्दी अपनी जर्नी को करें कंप्लीट, आधी अधूरी चीज़ें बताई हैं लोगों ने, ठीक है। और पूरी जो जर्नी है वो तो आपकी लाइफ टाइम की जर्नी है। आप इस लाइफ टाइम में पूरी ही लाइफ आप यूनिवर्स के साथ चलने वाले हो, तो आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना फंसो। आप ये जानने की कोशिश नहीं करो कि आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। आपको प्रेजेंट में जो भी चीज़ें यूनिवर्स लर्न करवा रहा है ना, शांति से लर्न करो, अपने ट्रिगर्स से भागो नहीं, गलत चीज़ों के अगेंस्ट बोल दो, ठीक है। और गलत चीज़ों की चॉइस मत बनाओ। जब भी आपको यूनिवर्स टेस्ट करे, राइट चॉइसेस बनाओ, फ्रीडम चूज करो, हर जगह पर बोलना चूज करो, हर जगह पर अपने आप का स्टैंड लेना चूज करो और सीधे सीधे बढ़ते चले जाओ। और अगर आपको कहीं डर लगता है, यूनिवर्स को सरेंडर करो, उनको बोलो मुझे सिचुएशन से बाहर निकालो, लेकिन मैं कंफर्ट जोन चूज नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। और चुपचाप चलते चले जाओ। जो आपको यहाँ तक लाया है ना, वो आपकी पूरी यात्रा कंप्लीट कराएगा। वो आपको बताएगा कि आपको कौन कौन सी जगहों पर सीखने की ज़रूरत है। वो आपके पास ट्रिगर लेकर आएंगे। आप अपने ट्रिगर को देखो, कौन सी चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है, मुझे ये हील करनी है। आपको कुछ नहीं मालूम कि क्या होना है इसके बाद, कैसे होगा, क्या होगा। ये जिसने आपको ये जन्म दिया है ना, ये उसको बहुत बेहतर तरीके से पता है। तो आप जितनी अच्छी लाइफ निकाल सकते हो ना, आप उतनी अच्छी लाइफ निकालो, ठीक है। उसके बाद की चीज़ें आप छोड़ दो। और किसी चीज़ की ना जल्दबाजी मत करो कि मुझे 2 साल में कंप्लीट करना है, कि मुझे 3 साल का में कंप्लीट करना है। ट्रस्ट मी, जो लोग आपको ये गाइड करते हैं, पहले उनसे आप पूछें कि आपने ये 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कंप्लीट, क्योंकि जितना मैंने समझा है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी लाइफ टाइम की यात्रा है। यूनिवर्स आपकी परीक्षा हमेशा ही लेगा। कभी कुछ चीज़ों पे, कभी मैट्रिक्स से, कभी अलग चीज़ों पे वो देखेगा कि कौन से आपकी कमज़ोर कड़ियाँ हैं। वो कहते हैं ना, वीक पॉइंट्स आपके कौन कौन से हैं, जहाँ जहाँ पर आप कमज़ोर हो, वहाँ वहाँ पर वार होगा, वहाँ वहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, ठीक है। तो सबकी यात्रा डिफरेंट है, क्योंकि सबके चॉइसेस डिफरेंट है, सबकी लर्निंग डिफरेंट है। हम किसी को जज नहीं कर सकते कि जो उसके साथ हुआ वही हमारे साथ। हाँ, ट्रिगर्स परमानेंट है, ट्रिगर्स परमानेंट है, वो सबकी जर्नी में। ये डिपेंड, इस ट्रिगर्स इस पर डिपेंड करेंगे कि इंसान के अंदर कमजोरियाँ कितनी हैं, उसके वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उन चीज़ों पर मिली। कुछ लोग बहुत इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो इमोशनली बहुत तोड़ा जाता है उनको। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, तो उनके दिमाग का भरता बना देता है यूनिवर्स, इतना दिमाग लगवाता है उनसे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी यात्रा में आपने पूर्व जन्म में कौन से लेसन्स को लर्न नहीं किया था। तो सिंपल सरेंडर कह के किसी भी चीज़ को पकड़ने का प्रयास मत करो। जो आपका है, जब आप उसके लायक हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ आ जाएगा। आपको भविष्य में क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। आप सिर्फ वो, जब आपकी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा में पास हो, सिर्फ आप देखो कि ऑटोमेटिक ब्लेसिंग आती है आपकी तरफ, ठीक है। इन चीज़ों में पढ़ने की अभी कोशिश मत करो, क्योंकि ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। और जितना आपको लोगों ने गाइड किया हुआ है ना, वो बहुत आधी अधूरी या 0.1% की चीज़ है। या तो फिर इसके डीप में जाओ, तो आपको समझ में आएगा यार ये तो बहुत कुछ है, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहती हूँ, हर चीज़ बाहर से भरने की कोशिश नहीं करो, खुद से भी कुछ चीज़ें समझने का, सीखने का आप कर सकते हो ट्राई। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उन लोगों के प्रति हाई इंट्यूशंस हो रखे हैं इस पर्सन के, जो इनकी लाइफ में जहर घोलते रहते हैं बैठ के। अब जहर घोलने का मतलब क्या होता है, वो लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब आपको हमेशा अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ाते। ये मैंने इस यात्रा में सीखा है कि आपकी तरफ अगर मान लीजिए 20 लोग आए हैं, उसमें 15 लोग आपके साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से आपसे बात करते हैं, उनका दिल आपके लिए अच्छा है, आपका दिल उनके लिए अच्छा है,
वो 15 लोगों से तो आपका ना कहीं ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आई, लेकिन जो 5 लोग होंगे, वो जो आपको ट्रिगर कर रहे होंगे या जो आपको कुछ बोल दे रहे होंगे या फिर जो चीज़ें आपको यू नो समझाने का प्रयास कर रहे होंगे कि देखो हर जो चीज़ पॉजिटिव नहीं होती, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें भी अवेलेबल हैं, अगर डिवाइन है तो डेविल भी है। तो वो जो 3-5 लोग होंगे ना, वो आपको ट्रिगर करके आपका बेस्ट वर्जन बनाते हैं। वो लोग होते हैं बेसिकली जो आपको आपसे जोड़ते हैं और जो अच्छा बनाते हैं आपको। तो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स वही चीज़ बात कर रहा है, आपके पर्सन के इंट्यूशन जितने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको पता चल जाता है कि ये इंसान इनकी तरफ किस मंशा से आया है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे इस पर्सन को ना पूरी चैनलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो बात अलग है कि इंसान कुछ लोग अपनी इंट्यूशंस पे विश्वास नहीं करते, वो बाद में ऐसे ज़रूर सोचेंगे कि यार ये मेरे इंट्यूशन मुझे आई थी, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है यार, लेकिन फिर भी मैंने अपनी की नहीं सुनी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन के साथ होती है। लेकिन 3 ऑफ पेंटिकल दिखा रही है कि जितनी थर्ड पार्टीज़ हैं, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, चाहे फैमिली हो, चाहे लोग हो, सबके सबके रियल फेसेस, मतलब सबके बारे में रियलिटी चेक्स कि देखो ये ऐसा-ऐसा इंसान है, तुम इसको ऐसे-ऐसे समझ रहे थे, ये ऐसे-ऐसे इंसान है, ये इसको तुम ऐसे-ऐसे समझ रहे थे। सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में आ रही हैं। बहुत इंट्यूशन इस समय इस पर्सन की बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ना जानने का प्रयास कर रहा है, जो अपने क्वेश्चन के आंसर्स को जानने का प्रयास कर रहा होता है, उसका दिमाग चलने लगता है, दिमाग भी चलने लगता है, इंट्यूशंस भी चलने लगते हैं उसके। ठीक है, और ये इंसान बहुत एफर्ट्स भी लगा रहा है। मैंने आप जितनी रीडिंग में आपको बताया था कि इससे मिलना, उससे मिलना, ठीक है, जजमेंट, जहाँ जहाँ यूनिवर्स इस पर्सन को लेकर जा रहा है, वहाँ वहाँ ये एफर्ट लगा रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्यों मिलवाया गया, क्या रीज़न था, क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ और आगे किस तरीके से मुझे चीज़ें करनी हैं, आखिर परमात्मा मुझसे चाहते क्या हैं, इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण था, क्यों मेरी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस बनते, क्यों आज तक मुझे लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स मिली, क्यों पार्टनर नहीं टिकता, क्यों शादी नहीं टिकती, कुछ इस तरीके के जो सवाल सबके मन में होते हैं। मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है, मैं इमोशनली ड्रेन क्यों रहती हूँ या रहता हूँ, मुझे भारीपन क्यों लगता है मेरी लाइफ के अंदर, मतलब बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं जो मैं काउंसलिंग में सुनती हूँ। तो पता चलता है कि आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, आंसर नहीं है आपके पास, तो अवेकनिंग आपको आंसर देती है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, तो आपके पर्सन को भी बहुत सारे इंट्यूशंस हाई है और बहुत सही चीज़ समझ में आ रही है। और जैसे ना इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि यूनिवर्स इस पर्सन की बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, जैसे पेज ऑफ कप से इस पर्सन को अभी फील होता है, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत सपोर्ट कर रहा है चीज़ों को जानने में, समझ, यूनिवर्स आपको भी सपोर्ट करता है, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, वो आपको चीज़ों से लेकर जाते हैं। लेकिन अब आपको अंदर जब ईगो सेल्फ एक्टिव होता है, तो आप सारी चीज़ों को हटा देते, हटा फालतू की बकवास कर रहा है, हटा फालतू की बकवास कर रहा है। ये चीज़ क्या है, ये कहीं न कहीं आपका ईगो सेल्फ एक्टिव है, तो आप चीज़ों को सीखना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हो, बस टाइम वेस्ट करते हो। टाइम वेस्ट मतलब इन चीज़ों पे आप आओगे, दोबारा से आओगे, लेकिन अभी क्योंकि यूनिवर्स ने आपको भेजा, आप उस एनर्जी से रेज़ोनेट नहीं कर रहे, आप हट हट जाओगे वहाँ से। कुछ समय रुकोगे, 2-3 महीना वेस्ट कर लोगे, उसके बाद फिर आप इन्हीं चीज़ों पर आओगे, क्योंकि आपके सवाल हैं, आपको जवाब से आपसे ही मिलेंगे और यूनिवर्स आपकी मदद कर सकता है। अदरवाइज़ आपको फिर से एक कंफर्टेबल लाइफ़ मिल जाएगी, जहाँ पर आप कहोगे कि मैं तो किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ। वो इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर आ जाएगा। आप फिर से एक नॉर्मल, जैसे लोग ज़िंदगी जीते हैं ना, नॉर्मल नॉर्मल लाइफ़ में क्या होता है, लोग एक-दूसरे को ट्रिगर देते रहते हैं, एक-दूसरे की बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। मतलब आपने कभी देखा है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी फ्रीडम की लाइफ किसी के पास हो, जो हमेशा ही 24 आवर्स खुश रहता हो? नहीं, सबके पास कोई ना कोई कलेश वाली एनर्जी होती है। किसी के इन-लॉज़ परेशान करते हैं, किसी के हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, किसी के बच्चों से नहीं बनती, किसी के यहाँ पैसे की दिक्कत होती, किसी के यहाँ बीमारियों से दिक्कत होती, मतलब हमेशा नॉर्मल लाइफ में लोग ऐसे ही जीते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी आपको सिखाती है कि आपको इन सब चीज़ों से ऊपर कैसे उठना है। ठीक है ना? आपको इसीलिए ये यात्रा मिली, समझो पहले। ओके, यूनिवर्स डिवाइन के साथ आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा करोगे, वो आपको आपको पीएलआर वालों के पास लेकर जाएंगे, वो कि आप अपना पीएलआर करवा लो भाई, पास्ट लाइफ देख लो आपकी, आपके साथ जो चीज़ें आज हुई हैं, जो धोखा आपको मिला है, तो वो क्यों मिला है। इसके अलावा 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ कप्स, ये दिखाने की कोशिश करें कि आपके पर्सन की एनर्जी में इस पर्सन को मतलब ऐसा लगने लगा कि खुशियाँ भी बोझ, ठीक है, कि खुशियाँ कभी पूरी, हर इंसान की खुशियाँ होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, लेकिन ये डिज़ायर आपकी क्यों है, पास्ट लाइफ में क्यों, क्या ऐसा अधूरा रह गया था कि आज आप इस चीज़ की डिज़ायर करते हैं, क्यों आपके अंदर इतनी डिज़ायर भरी हुई है। इस तरीके के सवाल इस पर्सन के मन में चलते जा रहे हैं। जैसे अब जब आपकी खुशियाँ आपको बोझ लगने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि यार काश ये मेरे पास खुशियाँ नाम की कोई शब्द ही नहीं होता तो अच्छा होता, जैसी ज़िंदगी कट रही थी बढ़िया कटते। तो जब आपको इस तरह की चीज़ें फ़ील होने लगी, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया है, फिर इंसान शुरू करता है सर्च करना। आज के टाइम में आपके ऐसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता, ठीक है? सोशल मीडिया से मिल सकता है, अगर सोशल मीडिया से नहीं मिल सकता, आप अंदर चले जाओ, वहाँ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर अंदर से जुड़ना नहीं आता है, तो आकाशिक रीडर्स हैं,
ठीक है, आज के टाइम में पीएलआर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास जो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे सकती हैं। ठीक है, या तो खुद मेहनत कर लो, खुद से नहीं होती तो पैसा खर्च कर लो, दोनों में से कुछ एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, सो ऐसे जाओ, आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, जो भी आपको मिलेगा बेहतर मिलेगा। ओके, सो ये अल्फ़ाबेट्स देखते हैं हम। WJNBMIG number 6. Okay, dear, video पसंद आए तो like this video, subscribe my channel. Thank you guys.